के योग्य बरदौल ढोल का जो हमारा धरना 9 महीने से चला हुआ है, आज उसकी जो अध्यक्षा है चंद्रपति जी, हमारी माता जी, और इसके अलावा मास्टर बलबीर सिंह जी, पृथ्वी सिंह सरपंच मेवा सिंह गणोता। देखिए, मैं बीबीपुर गांव से सबसे पहले आंदोलन जब चला था 26 नवंबर 2020 को, उसी समय 6 दिन के बाद हमारा गांव इकट्ठा हो गया था और पूरे गांव के बीच में पंचायत हुई थी। उस पंचायत में हमारे समस्त गांव ने एक मत ध्वनि से और पूरे गांव के संपूर्ण सहमति से 3 फैसले लिए थे। फैसला नंबर 1, जो जेजेपी है, बीजेपी है और आरएसएस है, उसका चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, चाहे संगठन में संगठन करता हो। और फैसला नंबर 2, जो मोदी सरकार ने जिन चैनलों को, जिस मीडिया को खरीदा हुआ है, उसको सभी ने पता है गोदी मीडिया बोलते हैं। उस गोदी मीडिया को पूरा बीबीपुर गांव ना भविष्य में कभी देखेगा और ना इस मीडिया के लोगों को बीबीपुर में कभी घुसने देगा। और इसी तरह उन तीनों संगठनों के जो लोग हैं उनका बहिष्कार कर दिया था। और बहिष्कार ऐसे नहीं भाई 3 कानून हटेंगे तब तक था, पूरे गांव ने बहिष्कार भी आजीवन के लिए कर दिया था उनके ऊपर। और फैसला नंबर 3, वह जो आज किसानों के ऊपर आपदा है, और आपदा भी परमात्मा की आपदा नहीं है, आदमी के द्वारा कृत्रिम आपदा है। जो हमारे देश में 1947 में अंग्रेज चले गए, वह अपनी नाजायज औलादों को इस भारत देश में छोड़ के चले गए। और इसलिए जो नाजायज औलाद आज कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है, और उन्होंने हमारी जमीन छीनने का जो कानून लागू किया है। जमीन छीनने का मतलब है हमारे पूत की गर्दन पे तलवार रखना। और लोगों समझ के देखो, अगर घर में हमारा पूत है, किसी के 1 है, किसी के 2 है, किसी के 4 है, और 8-10 वाला जमाना तो आज चला गया, 1-1, 2-2 ही है। अगर उनके ऊपर, उनकी गर्दन के ऊपर अगर तलवार रखी है, तो सोच के देखो हमारे पास कल को क्या बचेगा। सिर्फ पीड़ा, दुख और खून की नदियां, सिर्फ यही बचेंगी। और जिस धरती के सहारे पीढ़ियों से हम बसते आए हैं, जिस पीढ़ियों से हम फलते फूलते आए हैं, उस धरती के सहारे हम अन्न ग्रहण करते हैं और वही अन्न पूरी दुनिया को ग्रहण करवाते हैं। अगर कल को वो हमारे पास ना रहे, सोच के देखो तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस आंदोलन को खूब ऊंचाई तक लेके जाना है और खूब ऊंचाई तक हम पहुंच भी गए हैं। उस बीच में बीबीपुर गांव से 4 दिसंबर 2020 को 4 ट्रैक्टर और 8 ट्रेलियां और 150 लोगों के साथ हम टिकरी बॉर्डर पे गए थे। और तब से लेकर आज तक, और जो खटखट टोल है वहां भी हम बीच बीच में आते रहते हैं, तब से लेकर आज तक संविधान ने हमें एक ही अधिकार दिया है, और वो अधिकार है हमारा रोने का। हमारे पास और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे पास जब भी कुछ गलत होता है तो हम रोते हैं, हम कोसते हैं, हम गुस्से में गाली देते हैं, हम गुस्से में ये कर देंगे, वो कर देंगे, यही कहते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास अधिकार नहीं है। अधिकार सरकार के पास है, फोर्स सरकार के पास है, मशीनरी सरकार के पास है, हथियार सरकार के पास है, कानून की जो भूख है वो सरकार के पास है। वो कहते हैं देसी भाषा में, घर की बई काका लिखने वाला, चाहे वे किसी के ऊपर मुकदमा बनाओ चाहे ना बनाओ,
चाहे किसी का जमीन बेचने का फरमान निकाल दो, चाहे जन बच्चा कोल्लू में पीड़न का फरमान निकाल दो, सब कुछ उनकी तो जायज है। और यदि हम रोने लगे, उनको कोसने लगे, तो हमारे ऊपर वो केस बना के जेल के अंदर डाल देते हैं। ये उनके पास अधिकार है। और हमारे पास जो अधिकार है, उस अधिकार को हम छोटा ना समझे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के रूप में हमें जो ये रोने का अधिकार दिया, ये छोटा अधिकार नहीं है। और जो ये अंग्रेजों की नाजायज औलादें आज कुर्सियों पर बैठी हुई हैं, ये समझती हैं हम बहुत तानाशाह और क्रूर हैं। मैं कहता हूं अंग्रेजों से तानाशाह और क्रूर शायद ही कोई हो। जब ये रोड वाला अधिकार वहां भी हमारा चल गया था, तब हमने कभी नारे लगाए थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, कभी हमने असहयोग आंदोलन किया था, हम सरकार का किसी तरह से सहयोग नहीं करेंगे। और तब वो तानाशाह सरकार हमने उखाड़ के फेंक दी थी 1947 में। तो ये जो नौजाद औलादें हैं, इनकी जड़ें थोड़ी थोड़ी हिलनी शुरू हो गई हैं। ये सोच जाओ भाई 9 महीने हो गए कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल बहुत कुछ हो रहा है। अंदर खाते सरकार बहुत डरी हुई है। ये बता दूं मैं, आने वाले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अप्रैल या मार्च के महीने में 2022 में। अगर हमारे जत्थे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से जब यूपी में चलेंगे, और ऐसा नहीं यूपी भी ठंडी है, क्रांति की ज्वाला वहां भी पहुंची हुई है, वहां भी लोग समझते हैं, टिकैत के नेतृत्व में वहां भी आग लगी हुई है। और तब जाके हम इलेक्शनों से पहले उनको समझाएंगे। और तब वहां बीजेपी अगर हारती है, तो अपने आगे, इस किसान के आगे, इस समाज के आगे, इस देश के आगे बीजेपी भी घुटने टेक देगी। इसमें कोई शक और गुंजाइश की बात नहीं है। रही बात मेरे को उठाने की, 100 पुलिस वाले दोपहर के टाइम में आए थे, गांव में सीआईडी ले ली भाई, सब घरों में अब चाहे तो कुछ टिकरी बॉर्डर पे हैं, चाहे टोल पे गए हुए हैं, चाहे घरों में दोपहर को सोए हुए हैं। दोपहर को सिविल वर्दी में 4 आदमी आए, उन्होंने क्वाड खुलाए, मैंने पानी और चाय की पूछी, वो फोन लिए हुए थे हाथ में, फोन में पता नहीं क्या किया, वहां 16 गाड़ियां आई और 16 गाड़ियों में 100 पुलिस वाले थे। तो मैंने कहा भाई 100 पुलिस वालों को क्या जरूरत थी, फोन कर देते मैं आ जाता। ना मैं कोई क्रिमिनल हूं, ना मैं चोर हूं, मैं एक किसान हूं, किसान की आवाज उठाता हूं और किसान की दुख और पीड़ा में किसान का साथी हूं। मैं एक फोन से भी आ जाता। वो उठा के ले गए, लीगल ढंग से नहीं लेके गए, मेरे को थाने में ले जाते, कागज बनवाते नहीं, सीधा मेरे को जेल में ही डाल दिया। और 2.5 महीने में मैं जेल से आया हूं। आखिरी में एक ही मैसेज दूंगा, जेल में अपने ही भाई हैं, किसानों के बेटे हैं, जितने भी मुलाजिम हैं, सभी ने, एक साथी ने बताया भी था, वहां पटेलों की तरह रहे। तो भाई क्राइम में थे नहीं, सामाजिक काम में थे। हर मुलाजिम ने सुबह से शाम तक बहुत सहायता करी। सरकार के आदेश थे कि ज्यादा से ज्यादा इसको यातना दी जाए और ज्यादा से ज्यादा इसके पास कोई सुविधा ना पहुंचे। लेकिन वहां मुलाजिमों ने, किसान के बेटों ने, और जो वहां कैदी और हवालाती थे, उन्होंने भी खूब मेरी सेवा करी। और मैं तो कहता हूं, कहीं किसी किसान के ऊपर अब भविष्य में भी अगर केस हो जाए तो डरने की बात नहीं है। केस से डरना नहीं, केस से हर स्वीकार करना, चाहे चौकी में बुलाए चाहे थाने में बुलाए, केस 2 को बुलाए 4 जाना, और कहेंगे भाई 2 पे बनाने को जी 4 पे बनाओ। डरने की बात नहीं है। जेल भी अपनी है, थाना भी अपना है, प्रशासन भी अपना है, और ये सरकार जो है अपनी नहीं है। सरकार को हम दिखा देंगे, केसों से और जेलों से हम डरने वाले नहीं हैं। 1% भी हम डर से डरते नहीं। डर को हम हराते हैं, डर को हम सामना करते हैं। और मैं तो ये हिसार में भी आईजी घेराव किया था, उस समय भी मैंने बोल दिया था इंस्पेक्टर को
अगर गोली मारने की बात आए तो सबसे पहले मेरी छाती पे गोली मारना, सबसे पहले छाती मैं आके करूंगा। मैं चाहता हूं जिस तरह अपने पूर्वज थे, राजा पोरस था, भगत सिंह था, महाराजा सूरजमल था, वो त्याग की मूर्तियां थी। उन्होंने कभी लोभ लालच नहीं किया, कभी पद का लालच नहीं किया, कभी पैसे का लालच नहीं किया। वो दिल खोल के देश को आगे ले जाते थे। आज ये मोदी कहता है मैं दूरदृष्टि हूं और मेरा विजन है अखंड भारत का सपना है। ये सपना मैं आपको याद दिला दूं, पुरु राज्य और तक्षशिला हुआ करता था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था पहली बार। तो तक्षशिला में अम्बिराज था और पुरु राज्य में राजा पमनी था। राजा पमनी की जो औरत थी वो बहुत होशियार थी, और इस देश का तो इतिहास रहा है, आदमी ही होशियार नहीं, यहाँ तो मातृ शक्ति भी होशियार रही है। और उन्होंने पहली बार जो फारस का राजा आया था ड्रायस, उन्होंने जब बिजनेस का जो चल रहा था, मिस्र का भी आए हुए थे, चीन से भी आए हुए थे, तो 2 लाख का जो मसाला खरीदा था राजा पमनी से, तो ड्रायस ने कहा था राजा पुनर्विचार करो, मैं इस सामान के 10 लाख रुपए दे सकूं हूं। तो राजा पमनी अपनी पत्नी से पूछने लगा, रानी अनसुईया से, रानी क्या किया जाए, इसको 2 लाख में दे दिया जाए या 10 लाख में दे दिया जाए। तो रानी अनसुईया ने यह कहा था, या तो ये आदमी जो 2 लाख के सामान के 10 लाख रुपए दे रहा है, या तो ये आदमी मूर्ख है या ये आदमी धूर्त है। धूर्त का मतलब होता है कोई षड्यंत्रकारी आज देश में घुस जाए बिजनेस के बहाने और कल गद्दी को जकड़ ले अपने हाथों में, उसको बोलते हैं धूर्त। रानी अनसुईया की बात मानते हुए राजा पमनी ने कहा, अगला ये इस तरह का हम बिजनेस नहीं करते, हमने जिसको दे दिया सो दे दिया। और रानी अनसुईया का विजन था, आज जो बीजेपी ने चुराया हुआ है अखंड भारत का सपना, अखंड भारत का सपना एक मातृ शक्ति ने देखा था, एक हमारी मां ने देखा था, एक हमारी बहन ने देखा था, रानी अनसुईया ने देखा था। और वो सपना राजा पोरस को दे के गई थी, और राजा पोरस ने चाणक्य को दिया था, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दिया था, और चंद्रगुप्त के सपने को आज बीजेपी अपना सपना मान के जेब में डाल के घूमती है और कहती है भारत माता, भारत माता। कहां है उनकी भारत माता? झूठ बोलते हैं वो भारत माता के लिए, वो बिल्कुल निकम्मे और निदायत है, उनकी कोई भारत माता नहीं। वो राजनीति के लिए, षड्यंत्र के लिए इसको भारत माता कहते हैं। हमारे बच्चे सुबह से शाम तक इस मिट्टी में खेलते हैं, इस मिट्टी से हम अन्न पैदा करते हैं जो पूरे देश का पेट भरते हैं, इस मिट्टी में हम दिन रात रहते हैं, इस मिट्टी में पानी देते हुए नाली डोले पे अपना सिर रख के सो जाते हैं। देखा होगा आपने, गेहूं काटते हुए दाती लग जा करती, बुजुर्ग क्या करते, पेशाब करके रेत डाल ले। हमारी वो एक मिट्टी माँ है। ये षड्यंत्रकारी इसको राजनीति के लिए माँ कहते हैं, और ये मिट्टी हमारी कुदरत ही माँ है। जैसे हम अपनी माँ के चरण स्पर्श करते हैं किसी खुशी के मौके या सुबह उठ के, इस धरती को भी हम चरण स्पर्श करते हैं। फसल काटने जाते हैं तब इस धरती की चरण स्पर्श करते हैं। इस धरती पर जब लेटते हैं पानी देते हुए, अन्य काम करते हुए, तब भी इस धरती को हम चुचकारते हैं। चोट फेंक लग जाती है, इस मिट्टी को डालते हैं, तब भी इस धरती को हम चुचकारते हैं। ये कुदरती ही हमारी माँ है, ये जन्मजात हमारी माँ है। और ये बीजेपी वाले राजनीति के लिए अपनी इसको माँ बोलते हैं। ये बिल्कुल झूठे हैं, ये गद्दार है, ये देशद्रोही है। हम किसान भोले भाले हैं, हमारे भावनात्मक रवैये से गाली निकल जाती है तो ये केस बना के जेल में डाल देते हैं। आपने देखा होगा पिछले समय कोरोना के नियम ये तोड़ते हैं, कुंभ में जनता को ये इकट्ठे करते हैं, इलेक्शन में रैलियां ये करते हैं। इन्होंने बलात्कार के केस 1,48,000 चल रहे देश में, 79% इन्वॉल्वमेंट बीजेपी वालों की है। हाथरस कांड देखा होगा, इसमें योगी के रिश्तेदार शामिल थे। आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, सुभाष बराला का लड़का एक लड़की के पीछे दिन दिहाड़े पीछा करता है। वो तो शुक्र है एक आईएएस की बेटी थी, वो बच गई, नहीं तो आज उसका भी वही हाल हो गया होता जो हाथरस में
का। तो मैं कहता हूं ये बिल्कुल झूठे हैं, बदमाश हैं, इनकी बातों में नहीं आना। और ये जो 3 कानून है ये बिल्कुल काले कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारी जमीन को छीन लेंगे और जमीन का छीनना है हमारे पुत्रों को छीनना, और हमारे पुत्रों का छीनना है कल हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी, हम विलुप्त ही हो जाएंगे धरती से। ऐसा मत होने देना। जैसे पहले हमारे वीर योद्धा लड़ाई लड़ते रहे, चाहे सिकंदर से लड़ी हो, चाहे मुगलों से लड़ी हो, चाहे लोटाओं से लड़ी हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ी हो, इसी तरह हमें भी इनसे लड़ाई लड़नी है। इसमें घबराने की बात नहीं। मेरे पास भी जेल में 2 बंदे भेजे थे बीजेपी ने, एक आरएसएस का था और एक बीजेपी वाला था। उन्होंने भी कहा था मेरे से, बल्कि 2 बार मिले, 5 दिन 7 दिन का पीछा देकर मेरे को कहा किसान आंदोलन के बाद आपको बीजेपी ज्वाइन करवा देंगे, आपको लाभ का पद दे देंगे, आपको गाड़ी दे देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे, खूब लालच दिया। मैंने उनसे एक ही सवाल करा, बाहर से तो मोदी और सीएम ने मेरे पास केस लगा के जेल में डाला है, तुम उठ के यहां से चले जाओ, यहां भी मैं गाड़ी दे दूंगा और एक केस मेरे अंदर जेल का लग जाएगा, जल्दी से उठ के चले जाओ। मैं वीरों का पुत्र हूं, राजा पोर्स और भगत सिंह की संतान हूं, मेरे खून में मिलावट नहीं है। आज जिस तरह हरियाणा की गद्दी पे एक यूनानी बैठा है, सिकंदर का बचा हुआ सैनिक का वंशज बैठा है, मैं इस तरह से मिलावटी और मिश्रण खून का नहीं हूं। मेरे अंदर प्योर किसान जाति का खून है, त्याग और बलिदान का खून है। मैं बिकाऊ माल नहीं हूं। जहां आपको बिकाऊ माल मिले वहां हाथ मारना और जल्दी से जल्दी मेरे पास से 9-2-11 हो जाओ आप। और एक और खुशी की बात बता दूं, केसों से नहीं डरना, केस कितने ही लगा दो। जब मैं केस अंदर गया जेल में, मेरे घर का ब्योत कोई ज्यादा नहीं है, घर के चिंता में पड़ गए, वकील कहां से होगा, जींद से जमानत नहीं होगी, हाई कोर्ट में जाओगा। एक जींद से विजेंद्र नेहरा मेरे घर आया खुद, बोला मैं सामाजिक एक्टिविस्ट हूं और वकील हूं, मैं डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर का केस फ्री में लड़ूंगा। उन्होंने ये कहा, मेरे घर वाला का खुशी हुई। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला आया, उन्होंने कहा मैं पार्टी से ऊपर उठ के, मैं राजनीति से ऊपर उठ के आपकी मदद करना चाहूं। मैं बिल्कुल करो, बिल्कुल लोभ लालच और स्वार्थ छोड़ के रणदीप ने भी मेरी पूरी मदद करी और हाई कोर्ट से जमानत दिलवाई। और इसमें खुशी की बात यह है, उसने एक और मैसेज दिया है, बोले लोभ और लालच स्वार्थ छोड़ के, यानी पार्टी और राजनीति से ऊपर उठ के मैं किसानों की सहायता करना चाहता हूं, किसानों का दुख पीड़ा संताप को साझा करना चाहता हूं। आगे भी किसी किसान के ऊपर ऐसे तलवार लटके तो मेरे को पुकार लेना, मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर खड़ा रहूंगा और फ्री में खड़ा रहूंगा, आपको कहीं भी दुख और पीड़ा नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं इस मंच से इस हरियाणा की जनता को और पूरे हिंदुस्तान की जनता को यह कहता हूं, जो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो मदद करी है और विजेंद्र नेहरा जो जींद से वकील है उन्होंने मदद करी है, और एक वकील केरल से आया था कार्तिकेय शर्मा, जिनकी फीस 25 लाख रुपए है, मैं 25,000 देने के योग्य भी नहीं हूं, उन्होंने भी फ्री में जो केस लड़ा। इन तीनों का मैं तहे दिल से और चौधरी रणदीप सिंह का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये मैसेज दिया, किसी के ऊपर भी ऐसा आ जाए तो मेरे को बता देना। ऐसा नहीं है राजनीति की हैसियत से या पार्टी की हैसियत से केस लड़ूंगा, किसान का बेटा बन के और आपका साथी बन के आपके केस लड़ूंगा। मैंने यही कहा, मैं ठीक है, अगर ऐसा होता है और आप मदद करते हो बहुत अच्छी बात है। आखिरी में एक ही मैसेज दूंगा, केसों से नहीं डरना है, लड़ाई से नहीं भागना है, यहां भी आना है, दिल्ली भी जाना है और इसको चलाए रखना है। इसी तरह बड़ी संख्या में आते रहना है। अपनी जीत नजदीक है, 1 नंबर की जीत होगी, पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जीत होगी और आपकी पक्की जीत होगी। धन्यवाद। 2 नारे बोलूंगा, मेरे साथ बोलियो। बोलना जिंदाबाद बोलना है। मातृशक्ति जिंदाबाद।